अस्सलाम वालेकुम। लेस वाला गला बनाएंगे, ट्रेंडिंग और स्टाइलिश सा, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ में शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन के लिए सबसे पहले कमीज़ की मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये तीरा जो है 7.5 इंच है और इसका फैलाव जो होगा वो 15 इंच होगा और नीचे से ये 11 इंच है और 22 इंच इसकी चेस्ट होगी। यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है डबल फोल्ड करके और लंबाई काफ़ी ज़्यादा मैंने ली है। गले की चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच और ये खुल के 8 इंच हो जाएगा। और लंबाई के लिए मैंने निशान लगाया है 6 इंच पे। 6 इंच के साथ आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो 5.5 इंच हो जाएगा। और टोटल इसके लंबाई हमने रखनी है डिज़ाइनिंग के साथ, ये हमने रखनी है 16.5 इंच। ठीक है। अब ये जो निशान हमने 6 इंच पे लगाया था, यहाँ पे मैं ब्लॉक्स ड्रॉ कर लूँगी, यानी एक ब्लॉक बना लूँगी और इसकी गोलाई हम दे देंगे। गोलाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने किस तरह से गोलाई की शेप देनी है, बहुत ज़्यादा डीप जाना है या बे की तरह बनाना है। और इसमें जो लेस का यूज़ करूँगी उसको मैं नाप लेती हूँ। तो जितनी लेस हमने इसमें यूज़ करनी है उसका निशान हमने 2 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है यहाँ पे। अब हमने जितनी स्लिट की लंबाई ली थी बिल्कुल दरमियान में से हमने एक निशान लगाना है 3 इंच का, और 3 इंच के निशान के बाद हमने ऊपर वाला निशान और 3 इंच वाला निशान आपस में इस तरह से जोड़ देना है। और नीचे तक आते हुए सबसे पहले हमने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमने गोलाई लानी है। ठीक है। यहाँ पे कोई पांच शेप नहीं होगा, गोलाई में आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लिए। अब हमने बुकरम की जितनी चौड़ाई रखनी है, और ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कम या ज़्यादा बुकरम की चौड़ाई रख सकते हैं, बस वो निशान भी हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम कर लेंगे इसकी जल्दी से कटिंग। कटिंग हमेशा आप इस तरह से करेंगे कि जो निशान या जो लाइंस हमने ड्रॉ की होती है ना, उस पे आपने कटिंग करनी है, इधर उधर आपने नहीं जाना। बस जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसको हमने कपड़े पे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमने कुछ इस तरह से ये देखिए, और दरमियान का जो बुकरम का हिस्सा निकला था ना, वो हमने प्रेस करते दौरान लगा लिया था ताकि गले की चौड़ाई ज़्यादा ना हो जाए। अब यहाँ पे हमने शर्ट ली है डबल फोल्ड करके और गला भी हमारा डबल फोल्ड करके ही है। तो इसको हमने इस तरह से आपस में बिछा लेना है और ऊपर से जो एक्स्ट्रा कटिंग है बुकरम की वो हमने कर लेनी है। ये आपने बहुत एहतियात से ये चीज़ करनी है ताकि जब हम गला स्टिच करेंगे तो उसमें पॉइंट ज़रा बराबर भी कोई गलती नहीं आएगी। अब हम शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे और उसके ऊपर इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। आपने देखा कि हमारी कटिंग की वजह से किस तरह से आसानी से हमारा ऊपर से सेट हो गया, कोई ऊपर से कम ज़्यादा नहीं था। दरमियानी लाइन स्टिच कर ली है अपनी आसानी के लिए। अब हमने बुकरम के बिल्कुल पास पास टांके लगाने हैं, यानी स्टिचिंग जब हम करेंगे तो बिल्कुल बुकरम के साथ करेंगे, बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि नए सीखने वाले जो होते हैं उनको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होता। बस बिल्कुल साथ साथ में हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सिखाती हूँ बहुत ही आसान तरीके से मुख्तलिफ गलों के स्टाइलिश डिज़ाइन। और इस तरह से अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग 1/2 इंच के फासले पर आपने करनी है जहां जहां बुकरम है। बस एहतियात ये करनी है कि आपका टांका, आपका बुकरम नहीं कटना चाहिए। अब यहाँ पे कट्स लगाते हुए भी हमने एहतियात करनी है, टांका नहीं कटना चाहिए। बस गोलाई में हमने तमाम कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको सीधा करें तो सीधा करने के बाद ये अच्छे से हमारा डिज़ाइन निकल के आए। अब यहाँ पे कॉर्नर निकालने के लिए कुछ इस तरह से, ये टिप तो आपने देखी होगी, और इससे कॉर्नर बहुत आसानी से निकल आता है और कोई सिलाई हमारी ख़राब नहीं होती है। अब इसको अच्छे से सीधा करेंगे, प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ हमारा ये गला बन चुका है। और बैक साइड से मैंने तुरपाई भी कर ली थी ताकि काम आसान हो। यहाँ पे जो लेस हम यूज़ करेंगे ना, उस लेस के लिए सबसे पहले हमने बैक साइड पे ग्लू, जो ग्लू स्टिक होती है या ग्लू जो हमारे पास जर्मन ग्लू होती है, उसकी मदद से आपने ग्लू लगा लेनी है। अब लेस की जो उल्टी साइड है वो हमने ऊपर रखी है और सीधी साइड नीचे रखी है। बस अब बहुत एहतियात के साथ हमने लेस का जितना हिस्सा ऊपर रखना है उतना ही हिस्सा हमने लास्ट तक ऊपर ही रखना है। बस ग्लू की मदद से हम आसानी से इसको लगा लेंगे। और ये काम जब आप करेंगे तो प्रेस की जगह पे जाके प्रेस की मदद से आपने करना है ताकि ये बहुत आसानी से हमारी लेस चिपक जाए। और मैं भी इसी तरह ही करूँगी, जस्ट
जस्ट आपको आइडिया यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए हमारी जो कंप्लीट लेस है वो ग्लू की मदद से लग चुकी है। और यहाँ पे बुकरम का जो पार्ट हमारा दरमियान से निकला था ना, उसके लिए मैंने एक जो पट्टी रेडी करनी है उसके लिए मैंने पहले से ही प्रेस की मदद से हाफ इंच के फासले पर लाइंस लगा ली थी। और इन लाइंस को अब हमने पिनटक्स की मदद से इसको स्टिच करना है। तमाम लाइंस को स्टिच करेंगे, फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ कि इसका आगे हमने क्या करना है। अभी भी मेरी काफ़ी बहनें स्टिचिंग कर रही होंगी। तो ये गले का डिज़ाइन बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन जाता है। आपने जल्दी से इसको बना लेना है, बहुत ही स्टाइलिश गले का डिज़ाइन है। तो अब ये जो दरमियान का पार्ट था ना, इसकी कटिंग हम कर लेंगे और ये वाला हिस्सा हमने अच्छे से इसके ऊपर प्रेस कर लेना है। अब प्रेस करने के बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। हाफ इंच से थोड़ा सी ज़्यादा हमने कपड़ा छोड़ना है। अब यहाँ पे हमारी जो गला है उसको हमने कितना डीप रखना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो 7 इंच हमने गला डीप रखना है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रैंडमली मैं इसको मोड़ दूँगी और बैक साइड से इस गले को रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि बैक साइड से ये हमारा गला कितना फिनिशिंग और कितना सफाई से बना हुआ है। तो बस जस्ट ग्लू की मदद से अभी तक आपको देख रहे होंगे कि अभी तक हमने कोई सिलाई यहाँ पे नहीं लगाई है। सिलाई हम सबसे एंड में लगाएंगे। बस ग्लू हमने लगाई और बस इसके ऊपर हमने डिज़ाइन के फैब्रिक को लगा लिया, यानी बुकरम को अटैच कर लिया। बस जितना हमने गले की लंबाई रखनी थी उसी हिसाब से यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और ग्लू की मदद से इसको मोड़ देते हैं एक्स्ट्रा जो हमारे पास बुकरम बचा है। और बहुत ही आसानी के साथ, सफाई के साथ हमारा ये गला अभी फ़िलहाल यहाँ तक रेडी है। और अब हमने सिलाई का मरहला स्टार्ट करना है। इसमें कोई हमने अभी तक सिलाई नहीं लगाई है और इसको पक्का करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस फैब्रिक को जितना भी पहनेंगे, जितना भी यूज़ करेंगे, तो विदाउट सिलाइयाँ तो आपको पता है ये ग्लू ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बहुत एहतियात के साथ एक तो पहली सिलाई लगानी है जिसकी मदद से हमारी जो लेस है और नीचे का फैब्रिक है और तमाम चीज़ें आपस में एक ही सिलाई में अटैच हो जाएंगी। ठीक है, बहुत आसानी से हमारी ये सिलाई लग जाएगी, कोई इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। क्या आप सोच सकते हैं कि बिगिनर्स के लिए कितना अहम हो सकता है कि हम सिर्फ ग्लू की मदद से एक गले को इस तरह से आसानी से डिज़ाइन कर लेते हैं और बनाने के मरहले तक इसको अच्छे से समझा देते हैं। तो अब हमने, आप चाहें तो दूसरी लाइन स्टिच कर लें, नहीं चाहते तो मत भी स्टिच कीजिएगा, लेकिन मैं इसको पक्का करना चाह रही हूँ और इसकी लुक भी थोड़ी अच्छी आ जाएगी। तो एक पैर की दूरी पे दूसरी लाइन भी हमने यहाँ पे स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा हमारा गला। बस इसमें दरमियान में आप चाहें तो 1-2 टसल्स भी अटैच कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ ही रखूँगी क्योंकि लॉन का फैब्रिक है तो इसको कंफर्टेबल ही हमने रखना है। बस आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ हमारा ये गला रेडी है। और इस कुर्ती की कंप्लीट लुक मैं इंशाल्लाह अपने दूसरे चैनल पर शेयर करूँगी। कंप्लीट ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, तो आपने मस्त जाके देख लेना है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।